वाह सोनम, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस सूत्र। क्या पढ़ेंगे? लेंस सूत्र, है ना। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग दर्पण सूत्र भी साथ साथ सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि दर्पण सूत्र फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे तो दर्पण सूत्र छूट गया था। ठीक है, हम लोग दर्पण सूत्र देख लेंगे। आज हम लोग देखेंगे लेंस सूत्र। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना देते हैं, है ना। लेंस सूत्र, है ना। हम लोग लेंस सूत्र को सत्यापित करेंगे। ठीक है, अब देखिए, लेंस सूत्र को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं एक। ठीक है, तो अगर एक हम उत्तल लेंस, देखिए क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को सत्यापित करें। यही जो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है ना, इसी सूत्र को हम कहते हैं लेंस सूत्र। क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक हम बना लेंगे उत्तल लेंस। क्या बना लेंगे? उत्तल लेंस। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ आ जाए कि लेंस सूत्र को सत्यापित करें, तो आप कोई भी लेंस बनाकर इसको सत्यापित कर सकते हैं। अगर आपको ये पूछे कि अवतल लेंस में लेंस सूत्र को सत्यापित करें, तब हम ये काम नहीं करेगा मेरा। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ यही पूछता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को सत्यापित करें, तो या तो अवतल में कर दो या तो उत्तल में कर दो, है ना। अब देखो इस फिगर को हम क्या करेंगे, देखिए यहां से इसको क्या बोलते हैं, F1 या F2? F2। क्या बोलते हैं? F2। ठीक है, और इतना दूरी इधर जो होगा, यहाँ पर क्या होगा? F1। क्या होगा? F1। ठीक है, हम वस्तु को मान लेते हैं इधर अनंत है। ठीक है, 2F1 होता है, लेकिन हम लोग अनंत मान लेते हैं, है ना। क्या मान लेंगे? अनंत है। और यहाँ इसके बीच में एक वस्तु को रख देंगे। ये क्या है? मेरा वस्तु है। ठीक है, तो यहां से प्रकाश कहां जाएगा? लेंस पर। लेंस पर गया, लेंस से टकराकर कहां से गुजरेगा? लेंस से टकराकर गुजरेगा फोकस से। बोलो कोई दिक्कत? ये गुजरा। अब एक यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश केंद्र O, तो यहाँ से प्रकाश केंद्र को होते हुए गुजरेगा एक प्रकाश। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? गुजरा, यहाँ पर कटा ना, जहां पर कटेगा उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो अगर हम इसको AB बोले, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? A', B'। बोलो इतना कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? इतना फिगर समझ में आ रहा है? ये फिगर नहीं आ रहा है, ये पहले भी हम ये चीज बता चुके हैं, है ना। अब इसको हम सत्यापित कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए इस फिगर में कुछ नहीं है, सबसे पहले इस फिगर के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। पहले लिखेंगे, इस लेंस का नाम दे देते हैं कुछ। इस लेंस का नाम दे देते हैं M और N, है ना। ठीक है, तो लिखेंगे, माना कि Mn क्या है? एक कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तथा O प्रकाश केंद्र। ठीक है, F2 मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। आ रहा बात समझ में? F2 क्या है? मुख्य फोकस है। ये तो बात समझ रहे हैं। चलिए, AB क्या है? वस्तु। AB क्या है जी? ये AB वस्तु है ना, है। ये इसका क्या है? प्रतिबिंब है। उसके बाद A',
बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। बोलो इतना तक किसी को दिक्कत फिगर को विश्लेषण करने में नहीं है ना? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। देखो जब नहीं समझ में आए ना तो उस समय वहां पर बोलना है कि सर ये चीज कैसे हुआ, ठीक है? क्योंकि हम इसको तनी बढ़िया से नहीं ना कि बकलोल जैसा मुंह आ करके देख रहे हैं, मुंह में घुस जाएगा मच्छर, है ना? समझ गया ना? नहीं आएगा प्रिंस तो इसी देखित रहता है ना, चल जाएगा ओने बगल में महिला उला सब रहता है बैठ में, ओकरे पर बैठ के मुंह में आ जाएगा। समझ गया ना? ध्यान दो थोड़ी बढ़िया से, समझ में आया जी? अब चलो इसको देखो, इसमें सबसे पहले हम जहां जहां कहेंगे, जिसको जिसको फिगर में देखने के लिए कहेंगे उसी को देखना है। फर्स्ट स्टेप में हमको दो चीज को देखना है। किसको देखना है? दो चीज को। किसको देखना है? दो चीज को। क्या क्या हमको देखना है बात समझिएगा, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आप इस फिगर को यहां जहां जहां टिक लगाएंगे वहां वहां तकना है। इसको यहां एगो त्रिभुज बना रहा है क्या इससे, फिर इस बिंदु यहां पर और यहां पर एगो ए में त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है जी, एकदम ध्यान देना। कैसे दोनों तीन चीज को हम चिन्हित किए। ये क्या है? वस्तु। ये क्या है? प्रतिबिंब। तो वस्तु और प्रतिबिंब से जो त्रिभुज बना उसको चिन्हित किए। तो हम बोल सकते हैं इस त्रिभुज के ए बी ओ या ए ओ बी। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी तथा तथा ए ओ बी तथा ए डैश ओ बी डैश बोल सकते हैं। अरे यस या नो? ए डैश ओ बी डैश क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। हम लोग ज्यामिति नहीं पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ पर पूछो समरूप कैसे है, तो समरूप कैसे है तो वो देखो सुन लो। ये दोनों समरूप इसलिए कि इसका सम्मुख कोण दोनों में बराबर है। अरे ये सम्मुख कोण देखिए ना, ये सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण आपस में है बराबर। देखिए इस तरह से दो रेखा रहता है ना, तो उसका जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में बराबर। सम्मुख कोण है बराबर है। ई में कोण 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है। तो जब दो गो एंगल बराबर है तो उस त्रिभुज को हम क्या बोल सकते हैं कि वह समरूप है, ठीक है? तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप है। अब देखिए ध्यान देना है, समरूप है। ये क्या है? प्रतिबिंब है ना जी, सॉरी ये क्या है? वस्तु है ना। तो वस्तु की ऊंचाई अब बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है कि नहीं होता है? तो वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो जाएगा। और यस या नो? ए डैश बी डैश बराबर। अब बताइए वस्तु वस्तु दूरी, तो ओ से लेकर ए तक के दूरी को वस्तु दूरी ना कहेंगे जी। तो ओ ए क्या है? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी बटा प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या है? ओ से लेकर बी डैश तक। तो ओ बी डैश। बोलो कोई दिक्कत समझने में? समीकरण 1 यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हम कुछ नहीं किए हैं, ये दोनों त्रिभुज को समरूप किए। ये वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी। ये आवर्धन से जी, आवर्धन यही ना कहता है। चलिए समझ में आया? इतना इतना क्लियर है? एकदम आराम आराम से समझा रहे हैं जी, ठीक है? चलिए अब दूसरा त्रिभुज की हम देखेंगे। अब एक और त्रिभुज इसमें लौक रहा है। त्रिभुजवा पर देखो, हम चेहरवा पर त्रिभुज नहीं है ना। सोनम ऐसे ताक रही लग तो हमरा खा जाएगी डाइन सब। यहाँ पर करे कि देखो तो देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ये और ये त्रिभुज हुआ। अब एक त्रिभुज और बनेगा, कैसे देख ध्यान से, ठीक है? दिख रहा है? क्या दिख रहा है बोलो? अरे कहा एक और त्रिभुज हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा आपको मैं सुनिए मैं बता रहा हूं, देखना ध्यान से। ये ठीक है, ये और हाँ ये और ये एगो त्रिभुज बना। बोलो एक ये और ये
ये त्रिभुज बना दूंगो, बोलो इस त्रिभुज पे चलेंगे। तो इस त्रिभुज को हम जानते हैं क्या बोल देंगे, ये अगर बताइए अगर ये रेखा और आगे जाता तो यहाँ से एम पर ही मिलता, एम पर मिलता। अगर इस रेखा इसको और वस्तु के यहाँ पर मान लेते रखते, वस्तु के यहाँ रखते तो यहाँ से प्रतिबिंब जाता तो यहाँ पर आता ही, तो हम इसको एम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम। तो अब ये बताओ इस त्रिभुज को अगर चिन्हित आपको करना है तो इसको क्या बोलोगे, ओ एम एफ टू बोल सकते हैं, और यस या नो, या ओ एफ टू एम। चलो ओ त्रिभुज ओ एफ टू एम एगो बोल दिए, और यस या नो, तथा ध्यान देना है, देखिए ओ एफ टू एम, एम मान लो, चलो ये एम को यही रख दो ना, मान लो एम, ठीक है। तो ओ एफ टू, देखिए ओ एफ टू एम एगो त्रिभुज बना, यस या नो, एगो बन गया। अब ये वाला में ये त्रिभुज की बात करो तो बताओ क्या बोलेंगे कि ए डैश एफ टू बी डैश, ए डैश एफ टू बी डैश समरूप है, क्या है, समरूप है। बोलो कोई दिक्कत किसी को समझने में, क्लियर है। अब इसमें बताइए ये ऊंचाई बटा ये ऊंचाई, तो ओ एम बटा ए डैश बी डैश, बोलो कोई दिक्कत, बराबर यहाँ की दूरी बटा यहाँ की दूरी, तो ओ एफ टू बटा एफ टू बी डैश, ओ एफ टू बटा एफ टू बी डैश, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है जी, यस या नो। अच्छा ये बताइए एक चीज आप गौर कीजिएगा, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, अभी तो नहीं मानते हैं, ठीक है, तो अभी नहीं मानते, हम इसको अभी नहीं मानते हैं। अभी देखो, अच्छा ये बताओ ए बी बराबर एमओ होगा कि नहीं होगा, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों बराबर है कि नहीं है, हम बोल सकते हैं क्या, इसीलिए ए बी बराबर हम क्या बोल सकते हैं, ओ एम, हाँ या ना, अरे बोल सकते हैं। तो ओ एम बराबर हम ए बी लिख सकते हैं क्या, अरे ओ एम के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं ना। तो अब बताओ इसको देखो, ओ एम के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, यस या नो, बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा एफ टू बी डैश, हाँ चाहे ना, समीकरण सेकेंड, बोलो कोई दिक्कत। अब ये 1 और 2 को देखो तो लेफ्ट साइड दोनों में बराबर है, हाँ चाहे ना, नहीं है जी, अरे अंदर ए बी ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश है ना। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो जब लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर, तो ओ ए बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा क्या क्या है, हम तुमको थोड़े दिए थे, लड़कवा के दिए था, हमको दिए थे कि लिखवा देना, और फिर उसको दे दे। हाँ तो ऑफिस में नहीं है, नहीं है, नहीं तो फोन में भेजे थे ना, देखो उससे, अब नहीं है तो हम क्या करें, बार बार पन्ना इतना फ्री के थोड़े है, 10 गो पन्ना 10 रुपया है, अब एक ही चीज को बार बार निकाल के देते रहे। चलिए ये कोई दिक्कत समझने में, दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत है। समीकरण 3 मान लिए, 3 मान लिए, 3 माने, चलो अब देखो एक थोड़ा सा हमको ये मिल गया, अब इसको मॉडिफाई हल्का खाली कर देंगे एक जगह, से कहला रोक दो, हेलो, हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको हल्का नीचे वाले को खाली सिर्फ इसको मॉडिफाई हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, कि ओ ए बटा ओ बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा एफ टू बी डैश को, देखिए
F2B डैश को हम लिख सकते हैं पूरा OB डैश, ध्यान देना, OB डैश में से OF2 को घटा देंगे तो ये वाला इतना बच जाएगा। हमको ये निकालना है, ये ध्यान देना, ये तो यहां से पूरा में से हम इसको निकाल देंगे तो यही ना बचेगा। तो ये पूरा OB डैश में से, OB डैश में से हम किसको निकाल देंगे, OF2 को। बोलो कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना, क्लियर है? समीकरण इसको मान लो 4। हम ये काहे किए हैं कि हम जान रहे हैं लेकिन तुम नहीं जान रहे हो कि हम काहे किए, है ना। ये पता कब चलेगा, जब हमको बेनिफिट होगा ना तब पता चलेगा। एक आदमी जब आम का पेड़ लगाता है, ठीक है, तो वो ये सोच के लगाता है कि आज लगैली तो कल खाना है। अरे आम का वो जब पेड़ लगाएगा तो ये सोच के वो थोड़े लगाएगा कि 20 तारीख के लगाए तो 21 के आम तोड़ के खाएंगे, ये लगाएगा। वो भविष्य के लिए सोचेगा कि कभी ना कभी हमको आम खाने को मिलेगा। तो हम सोच लिए कि मेरा कहाँ फायदा देगा, ये हम आम लगा दिए, अब फल देखो कैसे मिलेगा इसका, है ना। अब बताइए, हम एक चीज चलेंगे अब चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, देखिए चिन्ह परिपाटी से इसमें थोड़ा सा हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर OA है ना, ये क्या है, OA। तो OA क्या है बताइएगा, OA, OA, O से A तक वस्तु दूरी है क्या, वस्तु दूरी है। तो OA क्या है, वस्तु दूरी। OA क्या है, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को हम U से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, U से। OB बताइए, प्रकाश केंद्र से इधर दूरी बाईं ओर है, इधर लेफ्ट साइड है और इधर राइट साइड है। तो प्रकाश केंद्र से जितना दूरी लेफ्ट साइड में नापल जाएगा ना ऋणात्मक होता है, याद रखना। लेफ्ट ऋणात्मक, राइट धनात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। तो ये बताइए ये माइनस यू हो जाएगा, कोई दिक्कत समझने में? अरे हाँ चाहे ना बोलो ना। ये बताओ OB डैश, ई क्या है, OB डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी। क्या है, प्रतिबिंब दूरी। इसको हम किससे सूचित करेंगे, V से। अब बताइए राइट साइड मापी गई धुरिया धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक, तो धनात्मक तो ये छोड़ दिए। उसके बाद अब देखिए OF2 क्या है, ध्यान देना, OF2, OF2 तो फोकस दूरी है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को किससे, F से, F से। हो गया? और यस या नो समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो OB डैश लिख दिए, OF2 लिख दिए। हम इसलिए चेंज किए थे ना, देखो कैसे, F2B डैश, इसमें बताओ कहाँ है, F2B डैश। ये कुछ है यू भी या F के श्रेणी में आएगा, ये बताइए। तो F2B डैश तो कोई भी दूरी F2 से मापल जाएगा कि प्रकाश केंद्र से? ये तो तुम लोग जानते हो कि कोई भी दूरी अगर दर्पण में है तो ध्रुव से मापल जाएगा, और लेंस में है तो प्रकाश केंद्र से। तो हमको यहाँ से लाने के लिए हमको चेंज करना पड़ा था। समझ में आ गया इसका बेनिफिट क्या मिला तुमको? आगे बढ़े। अब देखो ये तो समझ गए। अब समीकरण 4 में मान, किसका मान, चिन्ह परिपाटी का मान, चिन्ह परिपाटी का मान रखने पर, हमारा तो ना लग रहा है कि हटेगा एक बार में। चलो ठीक है देखते हैं। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि जगह का बड़ा कमी है ना। OA को हम क्या लिखे हैं, -U, बटा OB डैश को क्या लिखे हैं, V, बराबर OF2 को क्या लिखे हैं, F, बटा OB डैश को क्या लिखे हैं, OB डैश को V, माइनस OF2 को क्या लिखे हैं, OF2 को F। ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत समझने में? इतना क्लियर है? अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे।
तिरछा तिरछी गुना आता है, तिरछा तिरछी गुना करने, तो माइनस यू से गुना हम करेंगे केकरा में, v माइनस एफ में, बराबर v से करेंगे हम f में। अब चलिए गुना करिए, एकदम फटाफट गुना कीजिए। माइनस यू भी गुना होगा माइनस यू भी, यस या नो, माइनस यू से माइनस एफ में, तो माइनस माइनस प्लस यू एफ, यस या नो, बराबर भी एफ। बोलो कोई दिक्कत इतना तक समझने में, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं ना जी, हम कुछ किए हैं बस ये करके, बस उसके आगे बढ़ते जा रहे, कैलकुलेशन है उसको हल करते जा रहे हैं। भले देखने में बड़ा है लेकिन क्या है, एकदम आसान है। अब बताइए हम तीनों में क्या करेंगे कि यू भी एफ से भाग देने पर, इसमें भाग दे देंगे। देखिए बताइएगा भाग देंगे तो यू भी में से हम कितना से भाग देंगे, यू भी एफ से। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है जी, बड़ा प्लस यू एफ में भाग कितना से देना है, अरे कितना से देना है जी, यू भी एफ से, बराबर भी एफ में भाग कितना से देना है, यू भी एफ। यही कोई दिक्कत समझने में, काटा काटी करते हैं, काटा काटी काटा काटी काटा काटी काटा काटी है, एफ एफ खत्म, यू यू खत्म, भी एफ खत्म। लौक रहा है जी, लोकाई दे रहा है ना दे रहा है, कहाँ मिटारे की चीज हम लिख ले एक ही बार में, यहाँ पर कहा आम के बगल में, एम के यहाँ पर, अच्छा देखो, चलो चलो ठीक है, हम कह कि आम के बगल में देखो, ये क्या है माइनस, ऊपरे वन कुछ नहीं है तो वन है, अब बटा नीचे से क्या बचा एफ, फिर है प्लस, ये बताइए ऊपर यू एफ खत्म तो एक बचा, और नीचे क्या बचा भी, बराबर ऊपर एक बचा तो नीचे क्या बचा यू बचा, और हाँ चाहे ना बच गया, ठीक है। हम देखो इस सब में कैपिटल यू का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसा कर दो, कैपिटल यू नहीं होना चाहिए था, हमको स्मॉल यू देना चाहिए था, स्मॉल यू सब जगह दे दो ना, तुम दे देना स्मॉल यू, चलो इसको यू से यहीं से हम चल देते यू, जहां जहां यू देखेंगे ना वहां स्मॉल हम लगा देंगे। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी, यू 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 व्यू यू व्यू यू व्यू यू व्यू यू व्यू हो गया, एकदम यू यू हो गया ना। अब बताओ, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है, ये देखो 1/v को 1/u को हम इधर भेज दे तो क्या होगा, 1/v प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1/u, और 1/f इधर माइनस में उधर जाएगा तो 1/f, मिलावित रहो। प्रूव्ड हो गया, बोलो कोई दिक्कत समझने में, समझ में आ गया, क्लियर है, चलो इसको नोट करो।